रानी महामाया ने अपने पति की शादी अपनी बहन छोटी प्रजापति गौतमी के साथ करवा दी। इसलिए मेरी बहन के आने से मेरे पति का नाम चल जाएगा। इधर रिश्ते में सगी बहनें हैं और महाराज तो दोनों को ब्याही है। तो आइए अपनी पति की दूसरी शादी नहीं करवा सकती है, लेकिन महामाया ने अपनी पति का नाम चलाने के लिए पत्नी ने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी। अब तो राजा शतुघ्न की एक नहीं कितनी रानियां हैं? 2 रानियां हैं। बड़ी का नाम महामाया और छोटी रानी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। मेरी माताओं बहनों, फिर भी बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। माँ माया की गोद सुनी है, प्रजापति गौतमी की गोद सुनी है। और शादी इसीलिए रानी ने करवाई थी कि जल्दी से जल्दी इस घर में खुशहाली आ जाए। दोनों रानियां महाराज शतुघ्न को पलंग पर बिठा करके कहती हैं, स्वामी मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। इतना जीवन में आपकी तनाव रहता है एक पुत्र के बिना, एक संतान के बिना, लेकिन आपके माथे पर कभी मैंने चिंता की लकीर नहीं देखी। मुझे तो बहुत इस बात का दुख है कि हमारे होते हुए स्वामी इस राजमहल, ये राजमहल सुना सुना सा लग रहा है। दोनों रानियां कहते हैं, महाराज इस संसार में कोई फल, कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष की हम इसीलिए देखभाल करते हैं ताकि उस वृक्ष पे कभी फल आएंगे। अगर उस वृक्ष पे फल फूल ना आए तो कोई भी उस वृक्ष की परवरिश नहीं करेगा। महाराज शतुघ्न से दोनों रानियां कहते हैं, महाराज सुनिए। कितना भी सुंदर वृक्ष सही महाराज, और जिसकी सुंदर 2 डाली हो महाराज, कितना भी सुंदर वृक्ष सही और जिसकी सुंदर 2 डाली हो पुष्प ने कोई डाली पर, स्वामी हो पुष्प ने कोई डाली पर, दोनों डाली ही खाली है। हो पुष्प ने कोई डाली पर, दोनों डाली ही खाली है। हो पुष्प ने कोई डाली पर, उत्तम शरण गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
दिल में, मैं कैसे थी धरूं दिल में, कुछ समझ मेरी नहीं आती है, मैं कैसे थी धरूं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलिए भगवान बुद्ध की दया, प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। लोगी संतान नहीं तो मान नहीं, गर्मान नहीं सम्मान नहीं, गर्सान नहीं सम्मान नहीं, तो ये भी मेरी कोई जान नहीं। औलाद नहीं होती तो जीने का ढंग नहीं आता है, जीने का ढंग ही बिगड़ जाता है जिसके संतान नहीं होती। मेरी माताओं बहनों चिंता में भी लीन है, दोनों रानियां आपस में चर्चा करती हैं। आषाढ़ी की पूर्णमासी को कपिल वस्त्र के राजा महाराज शुद्धोधन पूरे कपिल वस्त्र नगर के लोगों को भोजन दान दिया करते थे आषाढ़ी की पूर्णमासी को। ये आषाढ़ी की पूर्णमासी हमारे जीवन में बहुत, हमारे जीवन में आषाढ़ी पूर्णमासी का बहुत बड़ा महत्व है। आषाढ़ के पूर्णमासी पे आजकल आप भी पूजा किया करते हो। कोई अपनी भैंस की पूजा करता है, कोई अपनी 1 साल की पूजा करता है, कोई 3 साल की पूजा करता है, कहीं कहीं तो लंबतदारों को खाना खिलाया जाता है ना। और मेरी माताओं बहनों, भगवान बुद्ध से जीवन से जुड़ी कितनी घटनाएं हैं। उसी आषाढ़ी की पूर्णमासी को जब महाराज शुद्धोधन ने समस्त नगरवासियों को भोजन दान दिया है, तो एक बोध सत्य ने रानी महामाया को उसी आषाढ़ी की पर्व पर रात्रि में सपना दिया है। बोध सत्य क्या होता है माता बहनों? बोध माने होता है ज्ञान, सत्य माने होता है स्रोत में पड़ा हुआ है, जो ज्ञान के स्रोत में पड़ा हुआ है, जो कड़ी बाई कड़ी ज्ञान पर पड़ रहा है, उसे बोध सत्य कहते हैं। और जिस बोध सत्य ने माँ को सपने में दर्शन दिया है ना, वो बोध सत्य 547 बार बोध सत्य रह चुके हैं। उनको 547 जन्मों की कथा याद है। बंधु, वही बोध सत्य आकर के माँ माया को सपने में दर्शन देते हैं। अब बताइए माताओं बहनों, आप लोग जो दिन में सोचते हो ना, सपने में वही आता है ना? सपने में अब भाई जिस स्त्री के बच्चे नहीं, माँ माया तो बच्चों की तलाश में है, तो माँ माया ने सपना देखा है। क्या सपना देखा, जरा वो सुनिए। सपना क्या देखा है, आइए। अरे सपने में माया ने देखा एक सुंदर हाथी आया है। हाथी से वह राजकुमार और मैया से बतलाया है।
जिसकी सुंदिका में श्वेत कलर के कमल, और रानी महामाया ने देखा है वो हाथी मेरी तरफ बड़ा है। देखते देखते हाथी का तस्वीर तो गायब हो गया है। नन्ना मुन्ना बालक बनके महामाया से माँ कहता है, और क्या कहता है, अरे जन्मों का मैं तेरी कोख में कायम सोच बढ़ायो है, अब सारे कष्ट हरूंगा मैया कायम सोच बढ़ायो है। देखते देखते उस बालक ने महामाया से माँ कहा और कहा, माँ मैं तुम्हारे कोख से जन्म लूंगा और मैं तुम्हारे सारे कष्ट हटूंगा। इतना कह के रानी महामाया एकदम खुशी से उछल पड़ी। खुशी से जब उछल पड़ी तो रानी की निद्रा टूट गई। जो सपना देख रही थी ना, वो सपना खत्म हो गया। अब बड़ी हताश निराश हुई, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, बड़ी बेचैन हुई। बेचैनी को देख करके प्रजापति गौतमी भी उठ के बैठ गई। महाराज से दो दिन भी समझाने लगे, क्या बात हो गई है, क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, अभी मेरे बेटे ने मेरे दर्शन दिए हैं, मेरा बेटा कहाँ चला गया है। तो महाराज से दो दिन और प्रजापति गौतमी हंसने लगे। हमें जामवंत महामाया ने सपने में कुछ देख लिया है, कोई बात नहीं है, ये सपने अपने नहीं होते हैं। रानी महामाया कहने लगी, नहीं स्वामी, ये सपना अपना है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सपना अपना है। सपने को देख करके मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे बड़ी उलझन हो रही है। इस सपने का रहस्य क्या है? महाराज कुछ उपाय करिए। महाराज से दो दिन के मन में एक उपाय सोचा। उन्होंने विचार किया, क्यों ना ज्योतिषियों को बुलवा ले, विद्वानों को अपने राजमहल में बुलाऊं और इस सपने का रहस्य क्या है ये मैं जान लूं। महाराज से दो दिन ने बड़े बड़े विद्वानों को अपने राजमहलों में बुलाया और राजमहलों में बुलाने के बाद मेरी माताओं बहनों, महाराज से दो दिन ने उन विद्वानों से राजा ने अपनी बात रखी है। विद्वानों से कहा, महाराज महामाया का जो स्वप्न है उस स्वप्न को जब महामाया ने विद्वानों को सुनाया है तो विद्वानों ने कहा, महाराज हमें तो ऐसा लग रहा है, मेरा तो गणित अनुमान ये कह रहा है कि तुम पिता बनने योग्य हो गए हो। दूसरा विद्वान कहता है, मेरा तो अनुमान ये कह रहा है कि जो बालक पैदा होगा वो राजमहलों में नहीं होगा। तीसरा विद्वान कहता है, मेरा तो अनुमान ये कहता है वो बालक ही जंगल में जन्म होगा। चौथा विद्वान कहता है, महाराज मेरा तो अनुमान ये कह रहा है कि वो बालक ऐसा वैसा बालक नहीं होगा, वो बड़ा होनहार बालक होगा। अगर राजमहलों में रह गया तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, अगर कहीं बैराग ले लिया तो धर्म की धुरी पर धम्म का चक्का चलाएगा, धर्म की अमृत धारा बहाएगा। लोग उस महापुरुष से, उससे वैराग्य से जुड़ेंगे, कोई बुद्ध बनेगा, कोई शुद्ध बनेगा। ये विद्वानों के भविष्यवाणियां सुनकर के राजा खुशी से फूला नहीं समाया। बड़ी प्रसन्नता हुई है कि मेरी रानी ने खुशखबरी सुनाई है, तो बड़ी खुशी की बात है। मेरी माताओं बहनों, विद्वानों ने कहा है, महाराज सुनिए, आइए क्या बोले हैं। ज्योतिषियों ने संशोधन कर अरे महाराजा को बतलाया है। अरे महाराज ने चिंता आप करे, फिर गई कुदरत की माया।